स्टार्ट हो। ठीक है, ये भी लगाना पड़ेगा। हाँ भाई जी, जिसको जाना है वो जाओ, मेरी तरफ से छूट है। और खास बात ये है कि आप रिकॉर्ड भी नहीं होगे, पता भी नहीं चलेगा, मेरा पता लगेगा कि मैं आया हूं या नहीं। ठीक है, कंजंक्शन का चैप्टर शुरू किया था, कहां तक किया था एक बार बताओ। हाँ जी, कोरिलेटिव हो गया था। तो रिकॉर्डिंग में देख लियो यार। दिखाना कॉपी पिछली क्लास की, पिछला काम दिखाओ इंग्लिश का, लास्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन का पैरेललिज्म करवाना है, और इसके अंदर सबसे पहले लिखिए आइदर शी इज इंटेलिजेंट और इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 2, नाइदर she is able nor her brother is able। तीसरा, not only Mr. Singh bakes not only cakes, Mr. Singh bakes not only cakes but also sells them। इन तीनों सवालों में ये पता लगाना कि सही है या गलत है। तीनों अगर गलत है तो तीनों को ठीक करना है। अगर आपको ठीक करना आ गया तो आपको वो पार्ट भी पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट में एरर है। बेसिकली आपके पेपर में ये सवाल एरर छांटने का आएगा, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। पहले एक मोटी सी बात समझ में आए तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जिन्होंने पिछली क्लास में की थी, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये यहां तक करवाया था। अब मुझे बताओ पहला क्वेश्चन गलत है या सही है? गलत। कारण ये है, ये जो इंटेलिजेंट है और ये इनोसेंट है, ये कौन है? शी। अगर मेरे पास पर्सन के तौर पे 2 चॉइस होती, एक ये लड़की एक वो लड़का, एक वो लड़का एक वो लड़की, तब आइदर शी और ही लगाता। यहां पे एक शी की एक क्वालिटी है, इंटेलिजेंट है या फिर इनोसेंट है, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या करना है, ऐसे 2 तीर बनाने। क्या बनाने हैं? 2 तीर। और दोनों तीर में आपको यहां पे क्या लिख देना? आइदर, और यहां क्या लिख देना है? और फिर यहां चेक करना है और के बाद ये क्या है? इनोसेंट। और इनोसेंट शब्द क्या है यहां पर? एडजेक्टिव। और पैरेललिज्म कहता है कि जैसा और के बाद होगा वैसा आइदर के बाद भी होगा। तो आइदर के बाद भी कोई ना कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव यहां आया हुआ है, तो करेक्ट पोजीशन बनाने के लिए आइदर शुरू में लगेगा, या शी इज आइदर इंटेलिजेंट और इनोसेंट। दिस इज हाउ यू कैन मेक और फिट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस बिल्कुल फिट सेंटेंस हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। आपकी पहली क्लास है क्या मेरे साथ? कौन से बैच में? खड़गवासला में। तो पहली क्लास कैसे? अच्छा, लेट आए, ठीक है ठीक। तो तुम रैंक बूस्टर ज्वाइन क्यों नहीं करते? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अगला सवाल है, अब थोड़ी सी बुद्धि बनी होगी। अजय जी नमस्कार।
नाइदर शी इज एबल नॉर हर ब्रदर इज एबल। तो यहां पे रिपीटेशन किसकी हो रही है? इज एबल, इज एबल। तो ना तो वो खुद एबल है, ना उसका भाई एबल है, संतान पूरी की पूरी खराब। ऐसे सेंटेंस में सवाल संतान का है या सेंटेंस का? सेंटेंस का। तो ये रिपीटेशन हो रही है, ये भी रिपीटेशन हो रही है। सबसे पहली चीज पकड़नी है कि बात हो किसकी रही है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2। ये तो सीधा सीधा लिखो यहां पे, नाइदर शी नॉर हर ब्रदर डैश एबल, और ये लगा दिया फुल स्टॉप। अब यहां पे इज आएगा या आर, उसके लिए आपको एक कानून बताया था, कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमेशा पहले वाली को देखो, पहले वाली को। लुक एट द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, पास वाली को देखो। लुक एट द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, बताया था इससे पहले वाली क्लास में। तो ये वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा है? ब्रदर। और ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या लग गया? इज। मान लीजिए एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, अपनी आंखें खुली रखिएगा। अगर यहां ब्रदर्स होता तो यहां पक्का क्या होता? तो यहां पे भी क्या होता? ब्रदर्स। तो ये क्या हो जाता? आर। तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब। क्लियर है? अगला देखिए, मिस्टर सिंह बेक्स नॉट ओनली केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। ये जो मिस्टर सिंह है न केवल केक्स को बेक करता है, बनाता है, बल्कि उनको बेचता भी है। क्योंकि जो बनाता है उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं, और जो बेचता है उसे सेलर, रिटेलर, होलसेलर, तमाम चीजें कहते हैं। वो काम मार्केटिंग वालों का है, सेल करना। आप सबके सामने अनुसर एक फेस के तौर पर रहते हैं, लेकिन अनुसर के पीछे कोई टाइपिस्ट भी होगा, कोई थंबनेल बनाने वाला होगा, कोई वीडियो एडिटर भी होगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, कोई फोटोस्टेट वाला होगा। एक बैक हैंड में टीम काम करती है कई सारे की। तो एक बनाने का काम करेंगे और एक परोसने का काम करेंगे, बेचने का काम करेंगे। मैं जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे हमारे लोगों की भी कोई ना कोई एक दो लोग होंगे। मेरे साथ कोई चलता तो है नहीं ज्यादा लेकिन फिर भी मारा कोटा एक तो होगा, दो तो होंगे। और अपने को खास ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर इसमें नेट लगा हुआ है तो यहीं खोल देते हैं, जो खोल। किसी भी कंटेंट राइटर का कुछ भी, अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, कोई साइट हो, सवाल यहीं हो जाते कि नहीं अपने। अब यहां पे मैंने बताया आपको दो तीर बनाने हैं, तो दो तीर में एक हो गया नॉट ओनली, और नॉट ओनली ऊपर लिखोगे, और उसके बाद बट ऑल्सो। अब मुझे बताओ, बट ऑल्सो के बाद ये क्या लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस? तो ये क्या लिखा है? केक्स। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस? नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस क्या है? बेक्स। तो यानी कि नॉट ओनली के बाद क्या होना चाहिए था? बेक्स। तो नॉट ओनली के बाद होना चाहिए था, ये नॉट ओनली के पहले लिखा हुआ है। क्या पैरेललिज्म गड़बड़ है या नहीं? क्योंकि वो दो तरह के एक्शन कर रहा है, ना केवल केक्स को बनाता है बल्कि केक्स को बेचता भी है। केक और केक तो कॉमन है, अलग क्या है? एक बेक करना और एक सेल करना, एक बेक करना और एक सेल करना। तो भैया इस सेंटेंस का बनेगा, मिस्टर सिंह नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। यस और नो? लिखिएगा फटाफट। हम्म 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 हम्म।
पेपर के अंदर ये अपने को गलती छांटनी आ गई, इस तरफ इस तरफ इस तरफ किसी भी तरफ मिस्टेक हो सकती है, बस अपन ने पैरेललिज्म देखना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 4, most of the politicians hide either their assets or try escapism। ये लिखा मैंने स्लैश, ये लिखा मैंने स्लैश, ये लिखा स्लैश, ये ए, ये बी और ये सी और ये नो एरर हुआ ऑप्शन नंबर डी का एरर। ये आगे आएगा वो पीछे आएगा, यही चल रहा है देश में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो सबसे बढ़िया बात है ये क्या पकड़ा आपने, और ये क्या पकड़ा आपने, आइदर। अगर आपने ऊपर लिखा आइदर और ये लिखा और, तो और के बाद ये क्या लिखा है, ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइदर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आइदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो इससे पहले, इसका मतलब ये अपने आप में रिप्लेस कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आइदर हाइड। तो एरर कौन से पार्ट में होगा, हाइड आइदर की जगह आइदर हाइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेज हो रहे हो, बता तू जल्दी, तेरी नीयत में टोटा क्यों हो रखा आज, तेरा मन नहीं है ना आज पढ़ने का, सच्ची बता मन से। ए तो बोलने वाली बात है, तेरे को पता है लाफा लगेगा, नहीं है ना बेईमान हो रखा अंदर में मन पढ़ ले थोड़ी देर। क्रिएटिविटी कम्स व्हेन अ पर्सन सीक्स नॉट ओनली नॉलेज बट इम्प्लीमेंट इट। क्रिएटिविटी तब आती है जब पर्सन नॉलेज या तो डिमांड करता है, सीख करता है, और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। अदरवाइज क्रिएटिविटी कभी नहीं आ सकती। तुम अंदर से सोचो भाई मैथ मेरे को आ जाए तो मैथ की क्लास में आना पड़ेगा, और फिर मैथ आने के लिए उस तरह के 10 सवाल खुद से घर पे जाके भी लगाने पड़ेंगे। तो 11वीं बार वो सवाल तुम्हारा अपने आप कॉमन सेंस से ही आधा ठीक हो जाएगा कि इसका लगभग ये वाला आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर -1 या +1 के आसपास रहते। कभी कभी होता होगा ऐसी चीज जो खाली मैथ्स वाले बच्चे होंगे बढ़िया वाले, उनको लग जाता हो। इंग्लिश में जैसे तुम्हें लग जाता, ऑप्शन सी हो वो मत करना यार। तो अब यहां पे क्रिएटिविटी कम्स व्हेन अ पर्सन, क्या है व्हेन अ पर्सन, पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये नॉट ओनली है तो नीचे क्या होगा, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के बाद इंप्लीमेंट वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अब ये नॉट ओनली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो नॉट ओनली यहां और सिक्स यहां, तो ये नॉट ओनली सिक्स। तो पक्की पक्की बात है, सेकंड में एरर है या नहीं है, तो सेकंड ये रहा, सेकंड ये रहा, सेकंड ये रहा, लेकिन मुझे पता है फर्स्ट में कोई एरर नहीं है, ये हटा दिया, यस और नो। बट इंप्लीमेंटेड, बताओ पर्सन कितने हैं, एक, एक के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, तो ये एस अपने आप में बिल्कुल सही है। अगर ये एस होगा तो ये भी एस होगा, तो शुड इट बी इंप्लीमेंट और इंप्लीमेंट्स, तो इंप्लीमेंट्स होगा, तो तीसरा भी पार्ट आपके पास गलत हो गया, तो म्यूचुअल एरर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कहां पे, बट ऑल्सो। दूसरी बड़ी बात, अगर आपके पास जीवन में कभी आपको सेंटेंस लिखना या बोलना पड़ जाए और आपने ऑल्सो नहीं बोला यहां पे, तो बट इंप्लीमेंट इट, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, TOO, तो ऑल्सो का ही मतलब होता है टू, ठीक है। तो या तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखते हो, या फिर नॉट ओनली बट डैश 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 पूरा सेंटेंस लिख के लास्ट में टू। उठाओ उठाओ उठाओ। क्या पूछ रहे, कहां पे है, क्यों मन नहीं लग रहा उनका। आप में से कितने लोग डेली घर पे एक बार बात करते हैं, घर पे बात करते हैं अपने, करते हैं ना, क्यों करते हैं, सच्ची बताओ। बात करने से मोटिवेशन होता है, डिमोटिवेशन होता है। एक लड़का मैंने खुद देखा कल, मोमोज खा रहा, हाँ मम्मी बोलो, हाँ फोन मत किया करो अभी मैं खा रहा हूं, कुछ भूख लगी हुई है। उस मां ने भी तो यही पूछना है कुछ खाया है या नहीं, वो थोड़ी ना पूछ रही सिलेक्शन हुआ है या नहीं। क्यों भाई, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, इससे भी तेज आवाज कर लो, करनी है तो रिश्ते ही बिगाड़ने हैं ना तुमने, लेकिन वो बुरा नहीं मानेगी। आइए इसी पे एक सेंटेंस बनाते हैं। इफ यू कमिट अ मिस्टेक either you will be scolded or your parents must be scolded। मान जाओ ओए, बता, कर देंगे यूज, जो कुछ मन में आ रहा है तो वो बोल, मेरे से पूछने के बजाय हो सकता है अपने दिमाग में। डू मिस्टेक भी होता है, कमिट मिस्टेक भी होता है, कमिट क्राइम भी होता है, और कमिट संकल्प लेना भी होता है, जिसे कमिटमेंट कहते हैं। और बोल, if you commit a mistake either you will be scolded or your parents must be called। हाँ भाई, कोई चवन्नी में परेशान नहीं, फिर क्यों हिला डुला कर रहा है, टिक के पढ़ ले, हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती, फिर अब देसी समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं मान जा, फिर देख चूड़ी तोड़ रहा है तू क्यों विधवा विलाप कर रहा है भाई अगला देखिए, इफ यू कमिट अ मिस्टेक आइदर यू विल बी स्कोल्डेड और योर पेरेंट्स मस्ट बी कॉल्ड। अगर तुम गलती करते हो या तो तुम्हें डांटा जाएगा या तुम्हारे मां बाप को बुलाया जाएगा। इसके अंदर एरर बताना।
एक बैच है, उसमें पता है बच्चे क्या कहते हैं, सर आपने लिखा है तो क्या एरर। अब बताओ। शाबाश। जब एरर ना मिले तो नो एरर। सी में क्या है? शाबाश। कौन बोला? अजय। अजय तो नहीं बोला, तू बोला है। क्या है? मस्ट नहीं आएगा। चैप्टर कुछ पढ़ा रहा हूं, रामायण पढ़ा रहा था एक क्लास में, और फिर बच्चे ने डाउट पूछा सीता किसका बाप था, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, पैरेललिज्म चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यू विल बी स्कोल्ड, ये एक्शन नंबर 1, और दूसरा है योर पेरेंट्स विल बी कोल्ड, एक्शन नंबर 2। तो दो, वो कोई दिक्कत नहीं, विल होगा, मस्ट होगा, कुछ भी होगा। गलती इस बात पे नहीं है, गलती हम ये छांट रहे हैं कि आइदर और के साथ सब्जेक्ट वर्ब से पहले लगा या बाद में। तो ये पूरे एक्शन से पहले क्या लगा है, और तो ये पूरे एक्शन से पहले क्या लगा है, आइदर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेगेटिव कंजंक्शंस। नेगेटिव कंजंक्शन, पहला वर्ड होता है LEST। क्या होगा? लिस्ट नहीं, लस्ट नहीं, लेस्ट। क्या बोलेंगे? लेस्ट। लेस्ट का अपना मतलब होता है सो दैट नॉट, सो दैट नॉट, और इसको बोलते हैं ताकि नहीं, ताकि नहीं। एक शब्द आपके पास होता है, अजय खड़ा हो, खड़ा हो। क्या हो गया? नहीं मिली? मैं क्या करूं, और लेडीज मैं हूं। क्या स्कूटी वाली नहीं मिली? क्या हो गया? वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? मजाक उड़ा रहा है ना तू मेरा, बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहा है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 4 तारीख को जिस दिन पेपर दे के आएगा, और उस दिन तू कहेगा कि सर ये 50 क्वेश्चन में मैंने ये आंसर लगाए, और मैं ऐसे ही हंसता मिलूं, है कितना गंदा लगेगा तेरे को। तू मेरे गोली भी मार सकता है उस दिन। तो अब मैं बताऊं, उससे कुछ तो कम चीज पे मारूं? हाँ, मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरे को पता है, दोस्त है तो अपना। गोलगप्पे खाएगा? गोलगप्पे खाएगा? अभी क्या बातचीत चल रही थी, बस वो बता दे। तूने इन चारों का क्यों माहौल बना रखा? मुद्दा बता दे बस। मैडम लस्ट आ रहा है, किसने बोल दिया था? मैडम बोली। तुम एक साथ थे क्या? मैडम का नाम? हो सकता है वो बोल गई हो। चलिए, ये 11th की बात है, 12th की? 9वीं में ही बोल गई वो। मैडम फरार थी भाई साहब। चलिए, नहीं, एक्चुअली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं बोलने चाहिए, बच्चे अपने उम्र के साथ साथ सीख जाते हैं। तो बच्चे बोले। बताओ बच्चों ने बोला क्या था? बता बता बता। लोस्ट। मैडम मैं लोस्ट कर गया। बताती हूँ करके। अगला देखिए, कितना इंटेलेक्चुअल बैच।
कहां था ये? लस्ट क्या होता है अभी बताते, वासना। लिखिए LUST, लस्ट का मतलब होता है वासना। मैं एक्सप्लेन कर तो रहा हूं, मेरा मेन टॉपिक है ये। अगला देख, एक्चुअली क्या है, हमें फिलॉसफी साइकोलॉजी डील करनी पड़ती है, हर तरह का स्टूडेंट मिलता है, और इंसान कोई अच्छी बात को डाउट नहीं लेके आता, हमेशा डाउट इसी तरह के शब्दों को लेकर आता है। एक कंट्रोल्ड मात्रा में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ लस्ट होता है, और वही लस्ट आपके साइकोलॉजी से अलग होकर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आई है नहीं? तो ये बनी हुई बात है, पढ़कर आए हो ना रिप्रोडक्शन का चैप्टर, 9th में था 10th में था? 10th में, 8वीं में भी आ गया अब तो, है ना? मतलब सरकार एज बढ़ाती जा रही है और सिखाती सब जा रही है। पहले समझो इसको, कॉन्ट्राडिक्शन को, हंसने की बात नहीं है। अजय जी नहीं मिली? अगला देखिए, पॉइंट तो मैं, मेरी बात में हमेशा पॉइंट मिलेगा, तेरे समझने में 7 दिन लगते हैं, बात अलग है। अब अगर अगला डायलॉग मारा तूने, फिर मैं अगला मारूंगा, फिर तो बाहर जाएगा, इसलिए सुन। अगला वर्ड देखिए, लस्चर। और लस्चर का मतलब होता है शाइनिंग, चमक। और जो व्यक्ति अपने लस्ट पे कंट्रोल करता है उसका लस्चर बढ़ता है। सही समझा पा रहा हूं कुछ? मैं वर्ड मीनिंग भी समझा रहा हूं, मेरा काम है, सिनोनिम एंटोनिम आएंगे पेपर में। 100-150 शब्द तो याद ही रहते हैं ना मेरे को, तो 100-150 तो करवा दिए। चलिए, एक पर्सन जिसके अंदर लस्ट भरा होता है उसे लस्टफुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी लस्टफुल पर्सन को लैसिवियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी लैसिवियस वर्ड को लेचरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को इंग्लिश में ये लिख रखे भाई, लैसिवियस के बाद लेचरस सिनोनिम है। लस्टफुल को लैसिवियस कहते हैं, इसी को लेचरस कहते हैं, इसी को न्यूड नहीं, ल्यूड ल्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूड। अगर मैं यहां पे न्यूड ना बोलता तुम्हें मजा सा नहीं आता। अभी जो तुम्हें मैं मजा दे रहा हूं, ये लाइन जानबूझ के बोली मैंने। तो जिस इंसान के अंदर इस तरह की भावनाएं अति उग्र होती हैं उसे लस्टफुल, लेसेवियस, लेचरस या ल्यूड कहते हैं। अक्सर आपने किसी पर्सन को ये कहते सुना होगा, खड़ब, लीचड़ आदमी, खड़ब। क्या बोला मैंने? लीचड़। अगर आपको कोई बोल दे लीचड़ आदमी, नहीं ना, एक ही बात है, मतलब अपना दोस्त है, बैठा रहे। तो अगर इसको कोई बोल दे लीचड़ आदमी, तो सबसे पहले तो उस इंसान को बोलना थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू। क्योंकि वो तुमसे हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बात कर रहा है। क्योंकि लीचड़ शब्द हिंदी का शब्द नहीं है, देसी भाषा का, लोकल लैंग्वेज का वर्ड भी नहीं है। ये वर्ड एक्चुअली इंग्लिश के लेचर शब्द से बना है, लीचड़ जिसे बोलते हैं। और OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और सिर्फ लेचर वर्ड क्या काम करेगा? नाउन का। समझ में आई? भारत त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें दिवाली भी प्रमुख है। इस दिन कुछ लोग नशे का सेवन करते हैं। तो भारत, समझ गया? तो लीचड़ आदमी, मैं उस दिन तेरे को ये सिनोनिम बताने वाला था जिस दिन तूने अपने चरित्र के बारे में 2 बातें बताई थी। सर मेरी कब बनेगी? इतना डेस्परेट है ना ये लड़का, इतना डेस्परेट है। तो इसका जो लस्ट है और इसका जो लस्चर है बराबर है।
ठीक है, और सुनाऊं तेरे सम्मान में कुछ लाइनें चलिए, तो आपने अभी वोकैब में कुछ वर्ड याद किए। लस्ट, लस्ट इज समथिंग, अंदर की एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स होती है दैट कैन पॉजिटिवली रिप्रोड्यूस यंग वंस। उसी से एक वर्ड बना लस्टर, लस्टर वर्ड नाउन का काम करेगा जिसका मतलब है शाइनिंग, चमक के तौर पर यूज करेगा। उसी लस्ट से जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है लस्टफुल, लेसिवियस, लेचरस और ल्यूड। ठीक है, नेगेटिव कंजंक्शन के तौर पर एक वर्ड होता है लेस्ट, एक वर्ड होता है अनलेस और एक वर्ड होता है अनटिल। अनलेस शब्द का मतलब होता है इफ नॉट और अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट। इफ नॉट का मतलब जब तक नहीं, यदि नहीं, अगर नहीं, क्योंकि इफ का मतलब यदि या अगर होता है। अनटिल का मतलब होता है टिल यानी तब तक। ठीक है, तब तक नहीं के सेंस में यूज होता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और छोटी सी बात नोट करेंगे, अनलेस का इस्तेमाल कंडीशन रिलेटेड है, यानी कि ये शर्त सूचक है, कंडीशन रिलेटेड। और जो अनटिल का इस्तेमाल है वो टाइम रिलेटेड है। और लेस्ट का जो ताकि नहीं है ये रिजल्ट रिलेटेड है। अब इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात अगर होती है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ना हो तो बात डाइजेस्ट नहीं होगी। क्या रिपीट करूं, लिखा हुआ है सारा है? अभी एग्जाम्पल आने दो ना। अब मैंने सबसे पहले लिखा वॉक केयरफुली डैश यू शुड फॉल। ध्यान से चलो ताकि तुम गिर जाओ या ताकि तुम गिर ना जाओ, ताकि तुम गिर न जाओ, ताकि ना, यस और नो। और इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, लेस्ट। तो सबसे पहले तो लेस्ट में आपको दो बातें याद रखनी है जब भी लेस्ट का इस्तेमाल यूज करेंगे। पहला, लेस्ट के बाद में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट के अंदर मीनिंग में नॉट पहले से शामिल है और इसका नाम ही क्या है, कंजंक्शन का नेगेटिव कंजंक्शन है। दोबारा नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, पहला एरर इस बात पर आएगा। और दूसरा आएगा, लेस्ट के बाद फिर से कोई वर्ब आएगी तो वो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बोलो, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि जब आप किसी को बोलते हो कि तुम गिर ना जाओ, मतलब ध्यान से चलो, तुम गिर ना जाओ, यानी कि तुम्हें गिरना नहीं चाहिए, तुम गिर ना जाओ। और ऐसे में हम किसी को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। और whenever we speak about some advice, then we use preferable modals should, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। ठीक है, तो लेस्ट के साथ ये दो चीजें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां पर आपके पास बनता है, मिस्टर सिंह सेंटेंस तो एरर तो बनाने दो भाई, मेरे को पता है, मैं नहीं बताया नोट नहीं, तू मेरे को बता रहे नोट नहीं है, मैं भी नहीं आएगा, वो तो छुट आएगा। खत्म सवाल। मिस्टर सिंह हैज नथिंग टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट। मिस्टर सिंह के पास खर्चने के लिए और निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं है, ताकि क्या ना हो जाए, ताकि क्या ना हो जाए, तरुण नहीं पूछ रहा। He may not even spend
और वेस्ट मनी फर्दर। अब ये सवाल पेपर में आता है इस तरीके से, और यहां पर हमने स्लैश बनाया, एक स्लैश, ये स्लैश और ये स्लैश, ये ए, ये बी और ये सी, और ये नो एरर ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी सी डी फटाफट, बी इज द राइट आंसर। तो जैसे ही लेस्ट आया तो लेस्ट के बाद हमारा मे का क्या हो जाएगा, शुड, और नॉट का क्या हो जाएगा, न्यूड, आएगा ही नहीं। तो एरर हो गया बी पार्ट, राइट आंसर। अब यहां पर एक लिखा है अनलेस और एक यहां पे लिखा है अनटिल। मुझे बताओ, अगर आप गाड़ी में हो और आप एक हाईवे से जा रहे हो और हाईवे बीच में क्रॉस हो रहा है कई बार, तो पक्का वहां पे लाइट्स लगी होंगी, ट्रैफिक लाइट्स। और अगर ट्रैफिक लाइट्स लगी होंगी तो एक ग्रीन होंगी, एक रेड होगी और एक वाइट, येलो। येलो क्या क्या साइन है सबके? येलो मतलब इंतजार करो, लाल मतलब रुको, और मरी तो चलो, हरी तो चलो, आराम आराम से चलो। कब? जब हरी हो जाए तो आराम आराम से चलो, और 60 सेकंड में पूरी हो जाए और चिपका जाए तो कोई। इसका मतलब ये जो लाइटों का बदलना है ये कंडीशन रिलेटेड है या टाइम रिलेटेड? टाइम रिलेटेड है। मतलब कितने सेकंड के लिए रुकी है, कितने देर के बाद वो टर्न रेड हो जाएगी, टर्न वाइट हो जाएगी, टर्न येलो हो जाएगी, यस और नो। सो ये सिचुएशन की कंडीशन पर डिपेंड है या टाइम पर। तो अगर मैं बोलूं यू हैव टू वेट डैश द लाइट टर्न्स ग्रीन, तो यहां पे अनलेस द लाइट टर्न्स ग्रीन या अनटिल द लाइट टर्न्स, अनटिल। ठीक है, आज सर बता रहे थे आप लोगों ने डिमांड की थी संडे की क्लास लगाई जाए। अच्छी बात है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा अगर स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे थे ऑफिस में, दोनों के दोनों है, इसी क्लास के हैं। उनमें से एक तो मैंने देख लिया, इसलिए मैं उससे अलग से बात करूंगा। तेरे बाबूजी आए हुए थे? पापा? कौन थे कल? पापा थे? राज के पापा का फोन आया था कि हमारे बच्चे की कोर्स कब तक होएगा, संडे को इसकी क्लास लगाओ। तो एक तो तुम्हारे पास है, अब इसका जो तुम्हें करना है देख लेना आप क्लास के बाद। काहे झूठ बोल रहे हैं सर? चलिए अगला देखिए। गो फ्रॉम हेयर and do not wait further if I, unless I come। चलिए पहले तो मेरे को सेंटेंस का मीनिंग बता दो और एरर या नो एरर बता दो। गो फ्रॉम हेयर, यहां से चले जाना, एंड डोंट फॉर डू नॉट वेट फर्दर, और अतिरिक्त इंतजार मत करना, अनलेस आई कम, जब तक मैं आता हूं या जब तक मैं नहीं आता हूं। जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं तो तुम चले जाना और मेरा इंतजार मत कर। ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? कैसे?
हाँ सी है, तो इसका सी में क्या एरर? क्यों? टाइम की बात है। तो गो फ्रॉम हेयर, डू नॉट वेट फर्दर, तो बात इंतजार की हो रही है, और इंतजार डिपेंड ऑन टाइम, यस और नो। और जब बात टाइम की है तो यहां अनलेस नहीं आएगा, यहां पे अनटिल। तो एक आपने ट्रैफिक की बात देखी, एक आपने वेट की बात देखी, इस तरीके से आपको ये चीज करनी। अगला देखो, तीसरा, यू हैव टू टेक ओनली जूस अनलेस यू गेट फिट। अब बताओ ये सेंटेंस ठीक है या गलत? तुम्हें केवल जूस पीना है या पीना पड़ेगा जब तक कि तुम फिट ना हो जाओ, यानी कि पहले इंसान फिट होएगा, उसके बाद ही दूध पिएगा, जूस पिएगा। तब तक जूस पिएगा जब तक वो फिट ना हो जाए, फिट होने के बाद वो फिर सही चीज पिएगा। क्या हो गया? नींदी आ रही है? हैं? नींदी आ रही है? अगला देखिए, तो आगरे का है क्या? तो राजस्थान। और देखिए, unless she does not help me, I will be tangled in trap. Slash 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 A B C और नो एरर डी। बताओ जेंटलमैन। राज, तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूं, कई दिनों से मैं आपसे नाराज हूं। होता ही रहता है, राज है या खाज है। अब उठा लेना, उठाना। करण का फोन है। कि तेरा नाम अर्जुन है? कार्तिक है? चाची का लड़का है? जलता होगा तेरे से। क्या कर रहा है ये आजकल? 10th में है। ये पूछ रहे कौन सी साइड दिलवाएं, इस साइड या उस साइड। अगला देख, अनलेस, बोलो ना एरर कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में है, पक्की बात। जब एरर ना दिखे बी लगा दो, है ना? तो सी में है। चल भाई खड़ा होकर बता क्यों? पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ा नहीं गया अब तक? जी सर बताइए। बी पार्ट में है। पहली बात अनलेस लिखा है, और अनलेस सर ने बताया अनलेस, अनटिल और लेस्ट कैसे कंजंक्शन है? नेगेटिव। इसके बाद तुरंत नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो एरर कौन से पार्ट में? बी। अब बात आ गई, सब ठीक करके बताओ कैसे लिखेंगे। तो जब नॉट नहीं आ सकता तो डज भी नहीं आ सकता, लेकिन शी के साथ SEIS लगती है तो क्या लग जाएगा? हेल्प्स। तो टोटल एग्रीगेट एरर कौन से पार्ट में हो गया? बी पार्ट में। क्लियर है? ठीक है, जाओ। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।